आज हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका में पाठ 16 वृत्त के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से वृत्त को पूरा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, केंद्र पर ये प्रकार की नोक रखेंगे कंपास की, और ये परिधि तक यहां तक ले जाएंगे, ठीक, और इसको पूरा कर देंगे। इस तरह पूरा कर देंगे वृत्त, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। इसी तरह सब में करना अपन को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वृत्तों की त्रिज्या को नापो और लिखो। इस चित्र में देखेंगे ये जो बिंदु है जहां पर अपन प्रकार की नोक रखते हैं, है ना, वृत्त बनाया ना अभी अपन ने, तो जहां प्रकार की नोक रखी जाती है वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता, सेंटर कहलाता, वृत्त का केंद्र, ठीक। फिर देखो ये जो घेरा है जहां पर पेंसिल चली थी, है ना, वृत्त बनाया था ना, तो ये जो घेरा है ये परिमिति कहलाते हैं, ठीक, या परिधि कहलाती है, ठीक है, घेरा परिधि या परिमिति कहलाता है। फिर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक। तो यहां पर त्रिज्या आबा को जो नापा गया है वो 1.2 सेंटीमीटर निकली। अब आ से बा तक इसको भी नापते हैं। तो अब देखिए इसको अपन ने कहां पे रखा, जीरो पे रखा, केंद्र पर, ठीक। तो कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 1-2 सेंटीमीटर है ना। एक ये जो बड़ी बड़ी लाइनें खींची हुई है ये सेंटीमीटर में है ना, और ये छोटी छोटी लाइन खींची है मिलीमीटर में है, ठीक। तो एग्जैक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आबा वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और इसका मान निकला 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो यहां पर आबा को नापते हैं केंद्र से, पहले आशा नाप लेते हैं, तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बा तक नाप लेते हैं, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आ को दा तक नाप लेते हैं, आधा, ये भी कितनी, 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। यहां से अपन ने नापा तो ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो आबा का मान 1 सेंटीमीटर यानी 1.0 सेंटीमीटर, आशा का मान भी 1 सेंटीमीटर है, और आधा का मान भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसमें अब यहां पे नापते हैं, आ से लेके बा तक नापा तो कितना निकल रहा है, ये यहां से 1.5, 1 2 3 4 5 लिखा ना, 1.5। इसको नाप लेते हैं, तो ये देखिए ये भी कितना है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ 1, और ये मिलीमीटर 5वां खाना, तो 1.5। तो यहां पर आबा का मान 1.5 सेंटीमीटर है, या का मान 1.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो भी नापेंगे, आशा भी 1.5 सेंटीमीटर निकला, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर, यानी आशा, आधा, आया, आरा, इन सभी की जो लंबाइयां निकली वो 1.5 सेंटीमीटर निकली। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, समान लंबाई की होती है। बीच में और भी खींच देंगे तो सबकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर ही निकलेगी। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नांकित वृत्तों में व्यास और त्रिज्या को नापकर लिखो। जो दूरी है ना, परिधि से चालू हुआ, वृत्त के केंद्र से होकर फिर परिधि तक जाती है, तो ये व्यास कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर आशा क्या, व्यास है, और व्यास हमेशा कहां से, केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो हमें त्रिज्या नापनी है, तो बा से सा तक की दूरी कितनी है, 1, और ये 1.5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। तो बासा का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। आबा का मान कितना है, ये भी कितना, 1.5 सेंटीमीटर। अभी चर्चा की थी कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, तो त्रिज्याएं समान लंबाई की। अब व्यास आशा पूछ रहा है, तो आ से सा तक की दूरी नाप लेते हैं, तो कितने निकली,
1, 2, 3 सेंटीमीटर निकली, 3.0, 3 लिख दीजिए, 3.0 लिख दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक त्रिज्या दोनों त्रिज्या जुड़ गई तो व्यास बन गया, है ना। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी 1.5 में अपन 2 का गुणा कर दो, 2×5 = 10 की जीरो लगी 1, 2 1 कम 2 1 3, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 3.0 निकल आया। ठीक, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी त्रिज्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो व्यास निकल आता है। यहां पर व्यास नाप लेते हैं, कितना है ये आप देख रहे हैं 2.122.5 निकला। त्रिज्या कितनी निकलेगी इसको नाप लेते हैं। आप ये देखेंगे कि ये 1 1 2 2 3 के बीच में है ना। यानी 2 3 के बीच में कितना मान लेंगे, 2 होती तो 1.2 हो जाता, 3 होते तो 1.3 लिखते, इसके बीच में तो 1.25 कर दिया। इस तरह दूसरी भी 1.25 निकलेगी सेंटीमीटर, और इसमें 2 का गुणा कर दो व्यास निकल आएगा। ये कितना निकला अपना 2.5, अभी अपन ने नापा सेंटीमीटर। देखिए ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर त्रिज्या नापनी है, यानी केंद्र से होकर गया, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां केंद्र से परिधि तक नापेंगे तो देख कितना है 1 हो गया, और यहां पर देखो 8 तक आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1.8, 1.8 सेंटीमीटर। इसका दुगना निकलना चाहिए, 18 दूनी 36, यानी 3.6 सेंटीमीटर निकलना चाहिए व्यास। तो ये देख कितना है 3 5 और 6, 3.6। तो जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। फिर अगला है वृत्तों की त्रिज्या और व्यास को समझो और लिखो। अब जैसे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, है ना, और इसमें 2 का गुणा कर दिया, अभी चर्चा की थी, तो क्या निकला व्यास निकल आया। अब वृत्त का व्यास दिया है ना, उसमें 2 का भाग कर दो तो त्रिज्या निकल आएगी, है ना। त्रिज्या दी है, व्यास निकालना, 2 का गुणा कर देते हैं, पूरा व्यास है, त्रिज्या निकालनी इसका आधा होगा तो 2 का भाग कर देंगे। तो वृत्त का व्यास कितना है 5.0 सेंटीमीटर बटे 2, 2 का भाग करो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। आप लोग नाप के देख लीजिए, आप देखिए व्यास कितना है पूरा 5 सेंटीमीटर है ना, और यहां पर त्रिज्या ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको नापते हैं, इसमें त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर दी जा रही है ना। तो व्यास कैसे निकलेगा, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मान 3.5 है, 2×5 = 10 की जीवन लगी 1, 2 3 6 7, 7.0 सेंटीमीटर। तो आप लोग नापेंगे तो कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो नाप के देखिएगा आप लोग। इसी तरह व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास में 2 का भाग कर दो त्रिज्या निकाल आती है, और 4 में 2 का भाग करो कितना है 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। अगर दी गई नाप के वृत्त बनाओ, तो यहां वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। तो हमने ये लिया स्केल, और ये 3 और यहां 0 तक ले जाएंगे इसको, यहां तक, तो ये कितना हो गया 3.5 हो गया ना, 1 2 3 और ये 0.5 मिलीमीटर, 5वां खाना। ठीक है, अब इसको केंद्र मानेंगे और इस तरह बना देंगे, तो ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बने। हल्का सा हिल गया है यहां पर। ठीक, अब यहां व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया तो त्रिज्या कितनी निकल आएगी, व्यास में 2 का भाग को त्रिज्या निकल आती, यानी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो इसको नाप लेंगे इस तरह, यहां से 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब व्यास, तो ये
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक। इसी तरह व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास में 2 का भाग करो तो 5/2 तुम्हारी त्रिज्या निकल आएगी। वृत्त की त्रिज्या कितना निकलेगी? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। ठीक। और इसको जब नापेंगे तो त्रिज्या कितनी निकलेगी? ये निकली 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या समझो और सही जोड़े मिलाओ। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी कहलाती है, तो त्रिज्या कहलाती है। अभी अपने जाना था। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है। तो जब व्यास खींचते हैं तो वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। व्यास त्रिज्या का होता है। व्यास क्या, जब 2 त्रिज्या मिल जाए तब व्यास बनता है, यानी व्यास त्रिज्या 2 गुना होता है। त्रिज्या व्यास की होती है। जब व्यास में 2 का भाग कर दे तब त्रिज्या निकलती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। वृत्ताकार घेरे के परिमाप को कहते हैं, और वृत्ताकार घेरे के परिमाप क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। नेक्स्ट है वृत्तों के त्रिज्या और व्यास को नापो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहां पर इसकी त्रिज्या को नापते हैं। तो 1 1 2, ये 2 हो गया सेंटीमीटर, और यहां 5वां 6वां खाना है, हल्का सा बाहर निकला है ना, तो 6 ही मान लेते हैं। तो कितना हो? 2.6। जो त्रिज्या है वो कितनी है? 2.6 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या नापते कितनी है? तो 1 2 3, ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है ना, तो इसको क्या माने? 1.3 मान लेते। ये लगभग है ना, हल्का सा अंतर है, यानी 1.35 भी हो सकती थी ये, लेकिन 1.3 मान के चलते हैं। ठीक। तो बोला चित्र में बने दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को नापो और उनका अंतर ज्ञात करो। इसका नामकरण कर लेते। का, ये खा आ गया है ना, तो का ये गा मान लेते हैं, और ये घा मान लेते हैं। ठीक। तो काघा जो त्रिज्या है, त्रिज्या कागा, ये कितनी निकली? 2.6 सेंटीमीटर। ठीक। और त्रिज्या खागा ये निकली 1.3 सेंटीमीटर। ये हल्की सी ज्यादा थी, लेकिन मान लेते 1.3। ठीक है। फिर क्या है? दोनों वृत्तों का व्यास नापो और उनका अंतर ज्ञात करो। तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है ना, तो यहां पर व्यास नापते हैं। ये 5 1 2, हल्का सा 5.2 है ना, 2.6 का दूना 5.2, इसको मानते बा। ये कितना निकला? 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह इसको नाप लेते हैं। ये अंतर आ गया ना, 1.2.7 आ रहा है ना, लेकिन 1.3 माना था। ये हल्का सा अंतर है, तो इसका दोगुना यानी 2.6 ही लेके चलते हैं। ठीक। तो ये कितनी? 2.6 सेंटीमीटर। 1.3 का दोगुना। ठीक है। तो दोनों के व्यास नापो, उनका अंतर लिखो। तो दोनों वृत्त के व्यास नापो, तो व्यास बागा या गाबा। ठीक। ये व्यास बा से लेके गा तक कितना? 5.2 सेंटीमीटर निकला। तो बागा का मान कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह चा घा का मान 2.6 सेंटीमीटर है। फिर हमें अंतर निकालना है, तो इसका भी अंतर निकाल, ऊपर वाले में अंतर निकाल लेते। अंतर यानी घटाना, यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 2.6 में से 1.3 घटाएंगे, कितना? 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 1 1.3 सेंटीमीटर। इसमें घटा देते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो 5.2 में 2.6 घटाया, तो 6 में 2 घटे, हाथ से लेंगे, तो 12 में 6 जाएगा 6, यहां एक कम हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2,
2.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त के व्यास को जोड़ो और योगफल लिखो। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? 2.6 सेंटीमीटर, ये। ठीक, फिर क्या है? छोटे वृत्त का व्यास क्या है? 2.6 सेंटीमीटर। इनको जोड़ना, 6 6 12, 2 हाथ लगी, 2 2 4 1 5, तो 5.2 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त का व्यास, है ना, यहां पर लिख देते हैं। फिर आगे कह रहा बड़े वृत्त का व्यास कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त के व्यास को जोड़कर लिखो। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है? 2.6 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 में 6 जोड़ा 8, 5 में जोड़ा 7, तो 7.8 सेंटीमीटर। अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, 5.2 प्लस 2.6, योगफल आएगा 7.8 सेंटीमीटर। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।